Lord, सब और महत नाम का धन्यवाद देते हुए आइए सभी लोग वो परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को अनम्यूट करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। ये जो वचन कहता है, उच्च तालियों से उसकी धन्यवाद करो, उच्च तालियों के ध्वनि से उसकी प्रशंसा करो। हालेलुया। परमेश्वर आज का दिन के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या आप लोग भी एक्साइटेड हैं? यस, ये पहली बार है कि हमारे चार से जो हमारा प्रेयर अल्टर की ये सेशन में आज पहली बार पास्टर जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो और बहुत ही सुंदर विषय होने वाला है, हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए प्रेयर में चलते हैं और मैं सिस्टर नीलिमा से रिक्वेस्ट करूंगी ओपनिंग प्रेयर में वो हमको आगे लेके जाए। सिस्टर नीलिमा रांची से आप ओपनिंग प्रेयर में हमको आगे लेके जाए। सबको प्रेज द लॉर्ड सालों। आइए हम अपने आप को जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर राजा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपके नाम की जय जयकार हो। प्रभु जी आप महान है, आप सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर पिता है। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ सुंदर संगति के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ पिता आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु जी हाँ प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ पिता, सुबह से लेके अभी तक आपने हम सबों को संभाल के रखा है पिता। सारी मुसीबतों से, सारे बीमारियों से, सारे प्रॉब्लम से बचा के रखा है, इसलिए देती हूँ बाप पिता। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर राजा, हाँ प्रभु जी धन्यवाद करते हूँ पिता। हाँ प्रभु जी सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। प्रभु जी हाँ प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित हर एक बहनों को, हर एक माँ को आपके लहू से कवर करते हूँ पिता। आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति में हर एक को भर दीजिए। हाँ प्रभु जी आज की इस मीटिंग को आपके हाथों में देती हूँ पिता। आज के वर्शिप को, आज के हाँ प्रभु जी वचन को, आज के हर एक प्रार्थना विनती को, आज के हर एक टेस्टिमनी को आपके हाथों में देती हूँ। पवित्र आत्मा हर एक चीजों में आप हमें गाइड कीजिए, आप हमें अगुवाई कीजिए। विशेष रूप से प्रभु जी हाँ प्रभु जी पास्टर जी को आपके हाथों में देती हूँ पिता। आपके लहू से कवर करती हूँ, आपके हाँ प्रभु जी आत्मा से उन्हें भर दीजिए पिता। हाँ प्रभु जी आपकी सामर्थ से उन्हें भर दीजिए और उनके द्वारा हम सबों से आप बातचीत कीजिए आपके वचन के द्वारा। जीवित पिता परमेश्वर राजा हमारे मनों को, दिलों को आप प्रिपेयर कीजिए, जैसे प्रभु जी जो बीज बोया जाएगा प्रभु जी वो जैसे 100 गुना फल लाए। आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए। धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये समय को प्रभु जी हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आमेन, 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 हालेलुया, आमेन। और हमारे साथ पास्टर सागरिका है यहाँ पे और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ वो आराधना में हमको आगे लेके जाए। ओके जी पास्टर जी आगे। मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। मेरा जीवन है तेरा
अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। तूने अपना वो मेरे खुदा, मेरे खुदा, तूने दे मेरे खुदा, मेरे खुदा। आराधना तेरी, आराधना, आराधना मेरे खुदा, आराधना तेरी, आराधना, आराधना मेरे खुदा। तूने दिल अपना मेरे खुदा, तूने दी अपना मेरे यीशु, मेरे मसीह। आराधना तेरी, आराधना, आराधना मेरे खुदा, आराधना तेरी, आराधना, आराधना मेरे खुदा। खो गया था और भटक रहा था, तेरे प्यार ने नया दिन दिखाया। खो गया था और भटक रहा था, तेरे प्यार ने नया दिन दिखाया। तूने दिया अपना मेरे खुदा, मेरे खुदा, तूने अपना मेरे यीशु, मेरे खुदा। आराधना तेरी, आराधना, आराधना मेरे खुदा, आराधना तेरी, आराधना, आराधना मेरे खुदा। मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार, कैसे मैं करूं शुक्रिया। साथ चल के अपना बना के पोंछ लिया है सारे आंसू गम के। साथ चल के अपना बना के पोंछ लिया है सारे आंसू गम के। तूने दिया अपना मेरे खुदा, मेरे खुदा, तूने दिया अपना मेरे मसीह, मेरे खुदा। आराधना तेरी, आराधना,
आराधना मेरे खुदा, आराधना, आराधना, आराधना मेरे खुदा, आराधना, आराधना शंखल राहोदरा मेरे खुदा, आराधना यीशु को आराधना, आराधना मेरे खुदा। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। ये आराधना के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। ग्लोरी टू जीसस, आमीन Amen. परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। बहुत ही सुंदर वर्शिप सिस्टर। बस थोड़ा पिच के कारण बीच में थोड़ा मतलब आवाज ये हो जा रहा था। मैं बस सोच रही थी इतना सुंदर वर्शिप में ये क्या हो रहा है पिच के कारण बोल के। बहुत सुंदर वर्शिप है। और यहाँ पे मैं सबको बोल रखना चाहती हूँ, आज जैसा कि आपने टॉपिक देखा है टॉन्ग्स को लेकर, अन्य भाषा को लेकर, ये अन्य भाषा को लेकर हमारे बीच, क्योंकि हम तो पहले नहीं जानते थे, हम पवित्र आत्मा को भी नहीं जानते थे, तो आज तक भी बहुत लोग इग्नोरेंट हैं, नहीं जानते हैं बहुत विषय। और ये नहीं जानने के कारण, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने बोला है कि मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण नाश हो रही है बोल के। तो वचन में सब कुछ दिया हुआ है, क्यों अज्ञान रहे। हम इसको जानेंगे, सीखेंगे, ताकि हमारे जरिए, क्योंकि पहला सुसमाचार यीशु के जी उठने का एक महिला के द्वारा फैला था। तो अगर महिलाएं ज्ञान को पाएंगी, सच्ची विषय को जानने पाएंगे, तो ये बहुत जोरों से ये सुसमाचार फैलता जाएगा। हालेलुया। आज मेरी एक बहन से बात हो रही थी, तो वो बोली, मैं सोच रही थी मतलब हम लोग बहुत परेशानी में है बोल के, लेकिन मैं यहाँ, वो एक गांव में गई हुई है, कैंपेनिंग डॉक्टर है, कैंपेनिंग में गई हुई है। तो वो बोली यहाँ पे जब लोगों को मैं देख रही हूँ तो मुझे मतलब कैसा लग रहा है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, ये लोग कितना स्ट्रगल में है, कुछ भी नहीं है इनके पास। तो ऐसे ही बातचीत होते होते मैं उनको बोली कि ऐसे में भी वो लोग खुश हैं, अगर प्रभु इन तक पहुंच जाए, जो कि परमेश्वर की इच्छा है, तो ऐसे कंडीशन में भी ये प्रभु को पाके सब कुछ पा जाएंगे। तो वो सिस्टर बोलते हैं, लेकिन ये लोग तो अपनी अपनी प्रभु को मानते हैं। यही तो है, हमारे पूर्वज भी ऐसे थे, हम भी अलग प्रभु को मानते थे, हम भी सच्चाई को नहीं जानते थे। इसीलिए तो प्रभु बोलता है कि जो सच्चाई को तुमने पाया है वही सच्चाई को फैलाओ, और वही सच्चाई यीशु मसीह है। हालेलुया। तो ये वचन का, ये सच्चाई को अगर हम जानते जाएंगे तो हमारे द्वारा ये फैलता जाएगा, और परमेश्वर के राज्य की वृद्धि होगी, स्थापना होगी, और ये बहुत जोरों से आगे चलता जाएगा। हालेलुया। तो आज इसीलिए हमारे बीच हमने ओमेन्स फेलोशिप के लीडर लोग और आप सभी बहन लोग, हम सबकी इच्छा से आज हमने इनवाइट किया है हमारे आत्मिक पिता रेवरेंड डॉक्टर रंजन कुमार नाग को, जो कि हमारे बीच आ भी गए हैं। और ऐसे ऐसे करके बीच बीच में हम प्रभु के जन लोगों को बुलाते जाएंगे, और एक एक विषय की गुणता को, निगुणता को, वेद को, सच्चाई को हम जानते जाएंगे, जो कि परमेश्वर के राज्य की वृद्धि के लिए जरूरी है। तो हमने बुलाया है और हम सब एक्साइटेड हैं, और हम सब जानने के लिए। और मैं एक चीज की पुष्टि कर लेना चाहती हूँ कि अगर हम सीखेंगे तो लिखना बहुत जरूरी है। ये तो सच है कि हम सब रोज पेन और डायरी लेके बैठते हैं, लेकिन आज बहुत जरूरी है, अगर किसी का मिस हो गया है, भूल गए हैं, नहीं लाए हैं अभी तक,
तो वेरी गुड। मैं जानती हूँ पास्टर जी आप हमेशा तैयार रहते हैं। तो हर एक सिस्टर से मैं विनती कर लेती हूँ, क्योंकि ये जरूरी है हर कोई अपना पेन और डायरी वो पूरा तैयार करके रखे। हम सीखेंगे, लिखेंगे हमारी अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। हालेलुया। तो उसके लिए पूरा फुल तैयारी होके रहे। और इस समय आइए एक जोरदार ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम इनवाइट करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं पास्टर जी। आइए हम इनवाइट करते हैं हमारे आधार वेलकम पास्टर जी। Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes. Hallelujah. Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. Liba Raho Shikhem. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया है, हम इस सुंदर समय को पाए हैं। Amen. Hallelujah. Amen. 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 साउंड क्लियर नहीं है? यस सर, साउंड क्लियर नहीं है। साउंड क्लियर नहीं है? तब से ही नॉइज आ रहा था उस तरफ से, मैंने डिस्टर्ब किया। अभी क्लियर है। अभी क्लियर है ना? Okay. Amen. 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 So first of all, I will really like to thank my Almighty God for this wonderful, wonderful, wonderful time we are going to spend and wonderful opportunity for me. ये जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि मैं हमारे सिलो माँ लोगों के बीच में आके एक सच्चाई को प्रकट कर सकूं। Amen. Are you excited? Yes. Yes, yes, yes. Amen. Yes. So are you ready? क्या आप तैयार हैं? Yes. मैं प्रभु को धन्यवाद के साथ साथ मेरे सिलो वुमेन्स लीडर जो हैं तीनों को मैं धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली सिस्टर पनीना, सिस्टर रश्मिता एंड माय बिलवेड वाइफ सिस्टर विस्मिता। पता नहीं आपके बारे में मैं नहीं जानता, मैं आज सुबह से मैं उनको देख रहा हूँ एंड शी इज वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हैं। इसको फोन कर रहे हैं, उसको फोन कर रहे हैं, आज जुड़ो जुड़ो जुड़ो, एक खास चीज है, जुड़ो। मेरे प्यारों, मैं जब भी इस टॉपिक पे बात किया हूं, टॉपिक कभी पूरा नहीं हो पाता है और कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन आज सारे डिस्टर्ब को मैं यीशु मसीह के नाम से बंद करता हूं और मैं पूरा अथॉरिटी यीशु मसीह के नाम से लेता हूं, पूरा अधिकार को लेता हूं। Amen. Amen. आज हम पूरा वचन सुनेंगे और मे बी टू बी कंटिन्यू होगा, क्योंकि एक दिन में ये खत्म नहीं होने वाला है, एक दिन में नहीं खत्म होगा, ठीक है? सो कितने लोग आप टॉपिक को देखे हैं? आप लोग टॉपिक देखे हैं? ओके, वेरी गुड। क्या है टॉपिक? Tongues. टंग्स। टंग्स मतलब अन्य भाषा लिखे हो क्या टॉपिक में? नहीं, टोंग्स से उसको हिंदी में बोलिए। क्या लिखा गया था वहां? टोंग्स और छोटे छोटे अक्षर में? नहीं देखे, आप जुड़ गए क्या ऐसे? हेलो, आप लोग अपना वीडियो को ऑन करके बैठे, अगर हो सकता है तो मुझे वचन देने में मजा आएगा। मैं बस
3 2 5 6 7 8 9 10 11 अभी 11 वीडियो को ऑन देख रहा हूँ। ओके ओके ओके, हालेलुया। 12, आमीन आमीन। सो आज का जो विषय है क्या है? Tongues. Tongue. टोंग्स। टोंग्स यानी अन्य भाषा। टोंग्स यानी अन्य भाषा है। टोंग्स यानी जीव। टोंग्स यानी जीव। जीव जीव। टोंग्स यानी जीव। ठीक है। सो मेरे प्यारो, एक सच्चाई है, और ये सच्चाई को ना वो जो चोर ना कलीसिया में लोगों का अंदर में इसको नहीं पहुंचे बोल के बहुत कोशिश कर रहे, बहुत कोशिश कर रहे। ठीक है। मैं आपको एक प्रेरितों का काम 2 का 1 से लेके जाना चाहूंगा। प्रेरितों का काम 2 का 1 से। कोई पढ़ने में मदद करेंगे? जी पास्टर, पढ़ रही हूँ। यहाँ लिखा है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, एक जगह इकट्ठे थे। अच्छा, 1 मिनट। आप में से कितने लोग पेंटिकॉस्ट जानते हैं? पेंटिकॉस्ट का अर्थ को जानते हैं? कौन लोग नहीं जानते हैं? रेज योर हैंड। जो लोग नहीं जानते पेंटिकॉस्ट का अर्थ क्या है, वो लोग अपना हाथ उठाइए। ओके, मेरा परमजीत बेटा, हाँ, पेंटिकॉस्ट का अर्थ जिसको नहीं मालूम हाथ उठाइए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जस्ट रेज योर हैंड आपको अगर पेंटिकॉस्ट का अर्थ नहीं मालूम है। ठीक है, मैं बता रहा हूं। वेरी गुड। पेंटिकॉस्ट जो, पेंटा का मतलब जानते हैं? हाँ हाँ। पेंटा, पेंटा का मतलब 5। 5। ओके, गुड। पेंटिकॉस्ट जो, इसका अर्थ है 50। ठीक है। इस्राएली लोग अपना खेती बाड़ी करने के बाद जब फसल पक जाता था, काटते थे। जिस दिन से वो लोग फसल काट कर उसको लेकर आते थे, उसी दिन से 50 दिन तक वो फसल को पूरा तैयार करना, उसको फिर वो सब प्रोसेस है गेहूं का, वो सब करने के बाद 50 नंबर दिन, कटनी का 50 नंबर दिन, एक रोटी बना के परमेश्वर के उद्देश्य में एक धन्यवाद, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग देते थे। ठीक है। वो 50 नंबर दिन, तो वो 50 नंबर दिन को पेंटिकॉस्ट का पर्व बोलते थे वो लोग, वो फेस्टिवल मनाते थे। ओके। सो ये एक फेस्टिवल इस्राएल लोगों में आता है, तो ये फेस्टिवल हर साल वो लोग मनाते हैं, और आज भी वही फेस्टिवल, वो पर्व का दिन ये लोग मना रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, ये पेंटिकॉस्ट को मैं समझा रहा हूं, सुनिए। यीशु मसीह क्रूस पे मरकर जी उठने के बाद 40 दिन दिखाई दिया। कितना दिन? 40 दिन। 500 से, अपनी 12 चेला और 500 से भी अधिक लोगों से दिखाई देने के बाद 40 नंबर दिन यीशु मसीह स्वर्ग में गए। ठीक है। चेले लोगों को देख रहे हैं, और एक मेघ आया, एक बादल आया, और यीशु मसीह को उठाकर लेकर चला गया। ठीक है। तब दूत आके बोलता है कि ये प्रेरित का काम 1 का 9,
और यहाँ लिखा है 8 से पढ़िए, जी पास्टर जी, मैं 8 से पढ़ रही हूँ। 8 से पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे प्रेज गॉड, सामर्थ पाओगे। हाँ, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह कहता है मेरे गवाह होगे। ठीक है, आगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया ऊपर उठा लिया गया। हाँ, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। ठीक है, ये कह ही रहा है। क्या हुआ? एक बादल आया, देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनके आंखों से छिपा लिया। तो बादल आके उनको अलग कर दिया। फिर जी, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसी रीति से वो फिर से आएगा। सब बोलिए, यीशु फिर से आएगा। यीशु फिर से आएगा। लेकिन मैं आपको बड़ा सच्चाई दे रहा हूँ, इससे बड़ा सच्चाई दे रहा हूँ। यीशु अकेला नहीं आएगा। ठीक है, यीशु जब फिर से आएगा तो हम भी उसके साथ आएंगे। आमेन, सच्चाई। हालेलुया, क्योंकि यीशु आने से पहले हमको उठाएगा, हम जाएंगे। आमेन, और उसके बाद हम फिर से आएंगे इस जगत के विचार करने के लिए। ठीक है, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये 40 दिन तो वो 12 प्रेरित में जुड़ा गया। उसका नाम 26 पढ़िए। जी पास्टर जी, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली। 25 हाँ जी, हाँ। 25 से पढ़ रही हूँ कि वह सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। हाँ। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली। अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। ठीक है, 12 नंबर में यह आया, प्रेरित बना। अभी चैप्टर 2 जी, ये लोग अभी 10 दिन कंटिन्यूअसली प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्यारे। कितने दिन? 10 दिन। यीशु मसीह का जाने का 10 दिन तक प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह 40 दिन तक दिखाई दिया, अभी 10 दिन 50 नंबर दिन का बात है ये। ठीक है, यस, हाँ। वो फसल कटनी जो यीशु मसीह पहला उठा है, उसको काटा गया और अभी 50 नंबर दिन क्या हो रहा है? कुछ खास हो रहा है। परमेश्वर का प्रतिज्ञा आ रहा है। क्या आ रहा है? आमेन, परमेश्वर का प्रतिज्ञा। आमेन। हाँ, अभी 50 नंबर दिन का बात पढ़ो मधु। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एक आंधी का शब्द, ठीक है, आंधी नहीं आया, शब्द आया। हाँ जी, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। ये साउंड पूरा चारों तरफ फैल गया जी। हाँ। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। क्या? आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग की समान
जीभ, जी जीभ, फायर टंग। जी ओके, जी हाँ, वो दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ये लोग देख पाए जी एक जलता हुआ जीभ, जल रहा है लेकिन आग जैसा जीभ है, जीभ। जी हमारा टॉपिक है टोंग, जी ठीक है। जी एंड टोंग एज इफ ऑफ फायर। ओके, हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पे then there appear to them divine tongues edge of fire। से डिवाइन tongues जीभ है जी लेकिन एज ऑफ फायर, आग जैसा है, जी ठीक है। आगे, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए अभी पवित्र आत्मा से भर गए। हाँ, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। Amen. Hallelujah. ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा आया, ठीक है। मैं हाँ। परमेश्वर का प्रतिज्ञा क्योंकि कुछ नए लोग हैं, मैं डिटेल्स में आपको दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे जा रहा हूँ। जी आप प्रेरित एक निकालो। तीन से पढ़ो, जी पास्टर। एक का तीन से यहाँ पढ़ो। लिखा है, जी यहाँ लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। इनको प्रेरितों को, जी चेले लोगों को, हाँ जी, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा हाँ, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा हाँ, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोहते रहो, हाँ, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। आगे, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, हाँ, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। Hallelujah. Amen. Amen. ठीक है, ये लोग पानी में बपतिस्मा लिए हैं। यीशु मसीह कह रहा है थोड़े दिन के बाद पिता का उस प्रतिज्ञा के बाट जोते रहो। तो यीशु मसीह के जाने के बाद एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसा ये लोग ले लोन होके प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमेन। Amen. Amen. 14, 1 का 14। जी पास्टर। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। कैसे कैसे होके? एक चित्त होके। एक चित्त होके। एक चित्त मतलब एक ही ध्यान, लॉलिन, एक फेलोशिप में रह के। एक चित्त मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक चित्त? फेलोशिप नहीं, एक मन, एक ध्यान, एक मन है, एक साथ, ऐसे। हाँ, सब जो प्रार्थना कर रहे हैं, सबका प्रार्थना का मकसद एक है और सबका मन एक है। एक, यस, समझ रहे जी। सब एक चीज को लक्ष्य कर रहे हैं कि यीशु मसीह जो बोला है, पिता का प्रतिज्ञा, मैं जा रहा हूं और मैं जाने के बाद तुमको भेजूंगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे।
ये सब चीज के लिए ये लोग एक हो गए हैं। मेरे प्यारो, जब तक एक नहीं होंगे परमेश्वर का उस महिमा को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। Yes, hallelujah, amen. Hallelujah. डू यू हैव इंग्लिश बाइबल? Yes. एक का 14 को एम्पलीफायर में पढ़ो। सीखा? जी पास्टर जी। प्लीज। In amplified version, all of these with their minds in full agreement. हाँ, फुल एग्रीमेंट, सब एक इन फुल एग्रीमेंट, Devoted themselves हाँ, steadfastly to prayer. pray, हाँ, to prayer That is waiting together with the woman and Mary the mother of Jesus and with Jesus and with his brothers. ये लोग 120 आदमी थे। ठीक है, 15 में लिखा है 120 हैं बोल के, 15 में लिखा है 120 हैं। हमको बहुत आगे जाना है। यरूशलेम में मान रहे हैं, 16 देश का लोग हैं। अचानक से क्या दूसरा कोई चिन्ह नहीं था? क्या दूसरा कोई चिन्ह नहीं था कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को, ये लोग देखे, इस आंख से देखे, अपने आंख से देखे। पहली बार पवित्र आत्मा को फिजिकल आंख ने देखा, इस शारीरिक आंख से ये लोग देखे, कलीसिया देखे। तो आग और जीभ दोनों का मिश्रण है, जलता हुआ जीभ है, जल रहा है लेकिन एक जीभ है, जीभ जल रहा है। क्यों? देखिए, ये जो आग सामर्थ को समझा जाता है। आमेन, Amen. और आग जो है एक प्यूरिफिकेशन को समझा जाता है। प्यूरिफिकेशन को मतलब शुद्धिकरण, शुद्धिकरण को, क्योंकि सोना को खरा करना है ना, खरा सोना निकालना है तो आग में जलाया जाता है उसको। जब आग में सोना को जलाया जाता है तो उसमें जो भी बड़ा बड़ा ये सब है लगा है, इधर उधर का चीज सब जल जाता है, खरा निकलता है, असली सोना। आग में डालने से असली सोना निकलता है। ठीक है, तो ये प्यूरिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन को समझा जाता है, आग एंड पावर को समझा जाता है। लेकिन ये जो जीभ क्या है? जीभ स्टैंड फॉर ए लैंग्वेज, इट्स लैंग्वेज, एक भाषा को समझा जाता है, रिप्रेजेंट। जब वो जलता हुआ जीभ उनका ऊपर में आया तो सब आत्मा जैसा उनको बोलने के लिए बोला, वो लोग अन्य भाषा बोलने लगे। अपना भाषा नहीं, अन्य भाषा। सब बोलिए अन्य भाषा, अन्य भाषा। हालेलुया। Hallelujah. ये जो अन्य भाषा, अदर टंग बोलते हैं, अननोन टंग बोलते हैं, ये मेरा भाषा नहीं, ये दूसरा का भाषा, ये हमारा भाषा नहीं, दूसरा का भाषा। और ये लैंग्वेज की वजह से ही इस जीव को भेजा गया। समझ में आया? जीव और फायर का मतलब गॉट इट। आपको समझ में Yes, आया? Pastor ji, got it. आमीन। Amen. Amen. ओके, अगर आप जस्ट रेज योर हैंड, हाँ, मेरा प्रश्न का उत्तर आप देने के लिए कोई कूदिए मत, हैंड को रेज करेंगे। मैं अगर पूछूंगा आपको अन्य भाषा क्या है, तो आपके पास आंसर क्या है? हाथ उठाइए जो बोलना चाहते हैं। गलती होने से डरिए मत। मैं किसी का मार्क नहीं काटने के लिए यहाँ बैठा हूं, मैं एक सच्चाई को देने के लिए बैठा हूं। ठीक है, रेज योर हैंड। अच्छा, मम्मी हाथ उठाए पहले, ओशाना दीप हाथ उठाए, ओके, शीतल, हाँ, शीतल हाथ उठाए,
मेरा क्वेश्चन है अन्य भाषा क्या है? समझ में आया? आपके पास क्या जानकारी है? अन्य भाषा क्या है मतलब आपके पास क्या जानकारी है, यही मैं जानना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज अननोन टंग और ओडिया रे परभाषा। ओके पहले ये मैं शीतल कौन है, ये जो शीतल बेटा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। प्रेज लॉर्ड पास्टर जी। अन्य भाषा यानी स्वर्गीय भाषा है, जो भाषा हम बोलते हैं परमेश्वर से हमारी जो प्रार्थना है वो सीधा परमेश्वर तक के पहुंचती है, उसे अन्य भाषा वो अन्य कहते हैं। भाषा करने से पहुंचती है वो तो अलग बात है। मेरा प्रश्न है अन्य भाषा क्या है? व्हाट इज अननोन टंग? समझ में आया? ठीक है, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके ये अमिता चौहान, अमिता कौन है? आप बोलिए बेटा। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। जो किसी को समझ में नहीं आती, हाँ। आत्मा की भाषा है, आत्मा से आत्मा तक पहुंचती। ओके जो किसी को समझ में नहीं आती आत्मा की भाषा है, आत्मा से आत्मा तक। वेरी गुड, ओके गुड। ओके होसाना दीप। निज भाषा आउ निज वर्ड न कहिकी केवल प्रभुंकर शब्द रे कथा कहबाटा ता अन्य भाषा बोले मु बुझे। अच्छा अपने भाषा में नहीं बोल के प्रभु का भाषा में बोलना बोल रहे हैं वो, ठीक है, उड़िया में बोल रहे हैं, मैं उसको, ठीक है, ओके थैंक हाँ यू। पास्टर जी, मैं बोल रही हूँ पवित्र आत्मा की। आपने हैंड रेज नहीं करके आप बोल दिए ना, मैं समय दे रहा हूँ सबको, समय दे सॉरी हाँ। मैं एक एक करके समय दे रहा हूँ। हाँ यस, ये सिस्टर रिनिका ने हाथ उठाए। हाँ शालोम शालोम, मैं बोल रही हूँ, मैं उड़िया में बोल रही हूँ। तो आप थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ मैं उड़िया में तो बोलती हूँ, जब हाँ। मैं हिंदी इंग्लिश भी और तेलुगु में बोलूंगी तो उसको अन्य भाषा बोलते हैं। अच्छा वो बोल रहे हैं उड़िया में बोलते हैं, जब इंग्लिश हिंदी तेलुगु बोलते हैं तो वो अन्य भाषा बोलते हैं, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ओके ओके ये जो आपने नहीं हाथ उठाया और आप बोल दिए कौन, गौरव नाम से, बोलिए। हाँ हाँ पास्टर जी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, ओके 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 नीलिमा बेटा। गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, ओके वेरी गुड। हाँ और कौन हाथ उठाए हैं? हमारे ये जो सिलो वुमेन्स में ये कौन है इधर? सिलो वुमेन्स का ये मैं ज्वाइन, अच्छा ये मधु है, मधु बोलो। मेरा वीडियो बंद है क्या? सिलो तो नहीं दिखना है जी। जो नहीं आपका नेटवर्क का इशू है, क्लियर नहीं आ रहा है। जब मैं कट के जुड़ती हूँ मैं आपको नहीं समझ पाया। ओके 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 हम टाइम थोड़ा कम है, हम जल्दी जल्दी जाएंगे, ठीक है। देखिए इट इज वेरी सिंपल। अन्य भाषा मतलब अगर हम वैसे ही बिना आत्मिक सोचते हुए नॉर्मली सोचे तो अन्य भाषा मतलब जो मेरा भाषा नहीं है, दूसरा का भाषा है, अन्य का भाषा है। ओके पहला आंसर, गॉट इट। जो मेरा भाषा नहीं दूसरा का भाषा है वो अन्य का भाषा है, उसका आक्षरिक अर्थ ये है। और आपको समझ में आया आक्षरिक अर्थ? हेलो प्लीज रेस्पॉन्ड आप। हाँ जी जी पास्टर। यस पास्टर। रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा है ना, तो आई एम कंफ्यूज, आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जो मेरा भाषा नहीं है दूसरा का भाषा है वो अन्य भाषा है मेरे लिए, ठीक है। मैं मदर टंग एजोरिया, बाकी सब मेरे लिए दूसरा का भाषा है, ठीक है। आपका जो महाराष्ट्र से है मराठी,
आपका मदर टंग, तो बाकी आपके लिए अन्य भाषा, अन्य का भाषा है, ये आखिर ही करते। और स्पिरिचुअली उसको अगर देखेंगे तो जो नीलिमा बेटी बोली कि इट्स ए गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का एक वरदान है, क्योंकि पवित्र आत्मा का बहुत सारे वरदान है, उन वरदानों में से एक वरदान है अन्य भाषा। बोलिए आमीन। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा का वरदान है। आप क्या क्या वरदान जानते हैं पवित्र आत्मा का? एक दो तो बोलिए पवित्र आत्मा का वरदान में से। यस शीतल। बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, अन्य भाषा का दान, परख के आत्मा का दान, भविष्यवाणी का वरदान, प्रोफेसी। ओके ओके गुड। चंगाई का वरदान, हाँ हीलिंग। ओके वेरी गुड। ऐसा बहुत सारे वरदान, ठीक है। इन बहुत सारे वरदानों में एक वरदान है अन्य भाषा। बहुत सारे लोग हैं, हम किसी के लिए करेंगे एक्शन करते हैं, हम किसी के लिए चंगाई का सामर्थ्य निकलेगा वो ग्रहण है। एक चीज मेनलाइन चर्च जो है, मेनलाइन चर्च है, वो कंफ्यूज है इस अन्य भाषा के बारे में। और बहुत सारे जो प्रीचर हैं, अपने आप को प्रभु के लोग बोलते हैं, वो लोग का स्टेटमेंट ऐसा दे दिए कि इसीलिए आज लोग नहीं है। यहाँ पे एक पास्टर आए थे छत्तीसगढ़ से, वो उनके पास गिफ्ट ऑफ नॉलेज बहुत अच्छा है, तुम्हारे ये हुआ है, तुम्हारे जीवन में ऐसा है, तुम्हारे परिवार में ऐसा है, गिफ्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है। और विजडम बहुत अच्छी तरह से काम करता है। प्रोफेसी तो नहीं कर रहे थे लेकिन गिफ्ट उनको पता चल जा रहा था, ठीक है। ये दो उनके वरदान उनके जीवन में काम कर रहे हैं, उस गिफ्ट में ऑपरेट हो रहे हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, मैंने कभी अन्य भाषा नहीं बोला, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है और काम करता है। अन्य भाषा बोलना जरूरी नहीं है, नहीं बोलने से भी पवित्र आत्मा है। तो लोग क्या सोचेंगे, अन्य भाषा जरूरी नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूं, क्या हमारा यीशु मसीह ऐसा है कि बहुत सारे वरदानों में एक वरदान ऐसा दे दिया, ये बेटा इसको रख रहे, जब जरूरत होगा तो यूज करना, नहीं जरूरत होगा तो नहीं यूज करना, ऐसा पवित्र आत्मा का वरदान सब है। अगर तेरा जरूरत आए तो लगाना, नहीं लगाने से भी चलेगा, रख रहा है, ऐसा दे दिया, ऐसा है प्रभु? नहीं, मेरा प्रभु ऐसा कुछ भी नहीं करता है। हर चीज के पीछे एक मकसद है, हर चीज के पीछे एक मकसद है। Amen. और ये जो कलेसिया है, ये कलेसिया इस अन्य भाषा के लिए बहुत कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है। और मैं तो कुछ लोगों को ऐसा जानता हूं, आके डायरेक्ट बोलते हैं ये सब बेकार चीज है, वो प्रेरितों के काम में होता था, अभी नहीं होता है, अभी कहाँ प्रॉफिट है, अभी मिराकल नहीं होता है, कोई सर दर्द थोड़ा सा, बुखार थोड़ा सा छूट जाएगा, ये हो गया, वो हो गया, ये सब बोल रहे हैं, चंगाई हो गया, ये हो गया। दो बंदर ना सुबह उनको कोई बोला कि नारियल बहुत अच्छा लगता है, कहीं से खबर मिला नारियल के बारे में, तो दो बंदर नारियल लेके आए और खाने के लिए कोशिश किए, सुबह से शाम हो गया, नहीं खा पाए। वो छिलका को खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। छिलका खाने से, नारियल का छिलका थोड़ी ना खाया जाता है। सुबह से शाम तक भूखे प्यासे खाने के लिए कोशिश के, कुछ ही नहीं कर पाए। आखिरी में बोले हे बेकार है नारियल। अभी उनको कोई पूछता है भाई नारियल कैसा लगता है, बेकार चीज है यार, कोई फायदा नहीं, नारियल वाले कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं है रे, कुछ नहीं। क्या नारियल कुछ नहीं? भाई तू नहीं चखा तो खराब हो गया क्या? तू नहीं चख पाया तो खराब हो गया क्या? समझ में? अब तक तेरा दिमाग नहीं खुला है, अन्य भाषा है क्या, तो अन्य भाषा खराब है, नहीं चाहिए।
ऐसा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया। जहां प्रेरितों के काम में आप देखेंगे पवित्र आत्मा में वो लोग जहां भी भर गए, दूसरा कुछ आउटरनल एक्सप्रेशन मतलब बाहरी जो एक्सप्रेस, दूसरा कुछ नहीं, सबको अन्य भाषा बोल रहे हैं। ओके, तो बहुत सारा ऐसा कंफ्यूजन है, मैं आज दूर करने वाला हूं। आमीन, आमेन, आमेन, हालेलुया। मैं टॉपिक लेके आया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आमेन। तो अन्य भाषा क्या है? ये तो जो भाषा मैं नहीं जानता हूं, दूसरा का भाषा वो अन्य भाषा है। और आत्मिक अर्थ, पहला आंसर आपको देना है, ये पवित्र आत्मा का एक वरदान है। जो भी पूछेगा अन्य भाषा क्या है, तो आंसर आपका ऐसा होना है कि इट्स ए गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का एक वरदान है। पवित्र आत्मा का बहुत सारा वरदान है, इन बहुत सारे वरदानों में ये एक वरदान है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आमेन। तो इस वरदान के लिए एक ताली बजा सकते हैं हम। यस। हालेलुया, आमीन। ओके मेरे प्यारो, भाषा क्यों चाहिए? भाषा का मकसद क्या है? चलो अमन, हाथ उठाए। हाँ बोलिए, मधु बोलो। जी पास्टर जी, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, यानी एक दूसरे को समझने के लिए, वो क्या बोल रहा है या मैं क्या बोल रही हूँ, उसको समझ में आने के लिए भाषा बहुत जरूरी चीज है। या सीखा जी पास्टर जी, हृदय की बात को एक्सप्रेस करने के लिए। वो आंखों में बात कर देता है। हाँ, अरे वो आंख से बात करता है। आंख भी बात करते हैं। हाँ, आंख भी बात करते हैं। तो आंखों का भी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज जो है ना, टू एक्सप्रेस द फीलिंग, टू कम्युनिकेट, टू शेयरिंग लैंग्वेज। हम मुंह नहीं खोल के भी, हाथ हिला के भी अगर समझा दिए तो समझ गया सामने वाला, तो मकसद पूरा हो गया। ठीक है, ओके, यस। समझ में आया? अभी हाथ उठाएंगे, कोई आंसर नहीं देंगे, हाथ उठाएंगे। मेरा प्रश्न था, क्यों हाथ उठा दिए कोई? सस्मित, मैंने प्रश्न पूछा भी नहीं, ये हाथ उठा क्यों रहे? ओके, मेरा प्रश्न है, जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर और आदम हवा कि नहीं? परमेश्वर और आदम बात करते थे? जी। परमेश्वर और आदम, यस जी बात। आदम और हवा भी बात करते होंगे, हाँ या ना? हाँ। ओके, कौन सा भाषा में? इन which language? परमेश्वर और आदम कौन सा भाषा में बात करते थे? रेज योर हैंड। परमेश्वर की भाषा में। नहीं, अपना हाथ उठाइए। जब मौका दिया जाए, आपको बोला जाएगा बोलिए तो बोलेंगे। रेज योर हैंड, अपने हाथ को उठाइए। संगीता कोई हाथ उठाई थी, फिर काट दी। हालेलुया। ओके, संगीता बेटा बोलो। हिब्रू भाषा में। हिब्रू भाषा में, अच्छा ओके। हिब्रू यानी आरामिक भाषा भी है, दोनों भाषा भी हो सकता है।
हो सकता है कि है आरामिक भाषा शायद, ऐसा मुझे लगता है कि शायद। क्योंकि यीशु ने जब क्रूस पर बोला था ना, नहीं, ये यीशु का बात नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, नहीं, जो आदम भाषा और यीशु ने क्रूस पर बोला था ना, वही भाषा बोल रहा होगा यीशु। हाँ, आदम और परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। अभी यीशु तो 5000 साल के बाद आया, आदम के 5000 साल के बाद आया, ठीक है, ओके। ये कौन उठाया था? अमृता, जो आप बोल रहे थे, बोलिए। परमेश्वर के स्वरूप में ढाला था, इसलिए ईश्वरीय भाषा जो स्वर्गीय भाषा है उसी भाषा में बात करते थे। परमेश्वर के स्वरूप में बना तो अच्छा, ओके। मालविका कौन है? मेरा भी आंसर सेम है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में आदम को बनाया था। तो जो परमेश्वर का लैंग्वेज है वही आदम ही मतलब समझता होगा, और वही लैंग्वेज में ही दोनों बात करते होंगे। ओके सेम है मेरा आंसर। ओके, लीजा तू क्या है माँ? हाँ दादा। ओके 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 ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, और कोई आंसर देंगे? और किसी के पास कोई आंसर है? मेरा सिलो में नीलिमा बेटा, आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम नीलिमा। तो परमेश्वर और आदम कौन सा भाषा में बात करते हो? परमेश्वर जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे उसी लैंग्वेज में। मैंने ना ये प्रश्न पूछने से पहले ही आपको आंसर दे दिया था। ये प्रश्न पूछने से पहले ही मैंने आपको आंसर दिया था कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया तो परमेश्वर का अंदर में जो सॉफ्टवेयर, अभी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, जो लैंग्वेज है परमेश्वर का अंदर में, जो भी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में जो लैंग्वेज दिया गया है वो सेम लैंग्वेज आदम के पास भी है। ओके, आमीन। कौन सा भाषा मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर का अंदर में जो भी भाषा था वही सेम भाषा आदम को दिया गया था, और वही सेम भाषा आदम और हवा भी बात करते थे, वही सेम लैंग्वेज में। ठीक है, घटित समझ में आया? जी पास्टर जी। आमीन। ये कब तक ये भाषा जेनेसिस उत्पत्ति 11 तक था, पढ़िए। हालेलुया। क्या आपको कुछ नया नया इंफॉर्मेशन मिल रहा है, नया सच्चाई मिल रहा है, आप जान रहे हैं? आमीन आमीन। ओके, जेनेसिस 11 उत्पत्ति उसका 11 का 1 पद से, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। अच्छा, क्या था? एक ही The whole earth had one language and जी। ओके, एक ही भाषा और एक ही बोली। महाराष्ट्र से कौन कौन जुड़े हैं? अच्छा, आप लोग महाराष्ट्र के डिफरेंट जगह से हैं कि एक ही जगह से, एक ही शहर से हैं? अलग अलग प्लेस से सब। महाराष्ट्र के दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जैसे जाएंगे ना, नॉर्दर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट में ना मराठी बोलते होंगे, लेकिन मराठी का जो प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होगा। Am I right or wrong? राइट। नॉर्दर्न साइड के लोग कुछ अलग तरह का बोलते होंगे, साउदर्न साइड के लोग कुछ अलग तरह का मराठी बोलते होंगे। हमारा उड़ीसा में तो 30 डिस्ट्रिक्ट में 40 भाषा है शायद 40 तरह का बोली है।
ठीक है ना, उड़ीसा में ऐसा है। संबलपुरी बोलते हैं इधर का, लेकिन संबलपुर का संबलपुरी, हमारे इधर का संबलपुरी, थोड़ा आगे जाने से बरगढ़ तरफ का संबलपुरी वो अलग हो जाता है। गांव के अंदर घुसने से उनका ठीक है ना, तो वही सेम लैंग्वेज, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और ये स्पीच अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या था, भाषा भी एक और बोली भी एक। बोलिए आमीन। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। 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 आगे बढ़ो मत। जी पास्टर जी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। हाँ। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ठीक है, एक मिनट। अभी ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? एक नगर बना रहे हैं, एक गुम्मट बना रहे हैं। मेरा यहाँ पे मीनार लिखा है, ठीक है, बना रहे, एक टावर को बना रहे। और इनका मकसद क्या है? हम सब एक जगह में रहें, हम पृथ्वी पर ना फैलें। इनका मकसद ये है। तो हम एक जगह में रहें, मिलकर रहें। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है पास्टर जी। अच्छा है ना? हाँ, मिलकर रहेंगे। और इनका दिमाग में ऐसा क्या आया कि ये लोग जो गुम्मट बना रहे हैं, ये पूरा कितना लंबा कर रहे हैं? आकाश से जो बातें करे। ये करने का मतलब क्या है? बहुत ऊंचा। इतना ऊंचा क्यों? आकाश तक। कोई इंसान है? मालूम का बेटा थोड़ा म्यूट करो, वहां से नॉइज आ रहा है। हाँ, ओके। सो किसी के पास आंसर है? ये लोग क्यों इतना बड़ा, क्या उनका दिमाग में चल रहा है जो इतना बड़ा, इतना हाइट, पूरा आकाश को छूने जैसा बना रहे? अपना गौरव निमंते, अपना गौरव निमंते, अपना नाम विख्यात करवा निमंते। ठीक है, तो लेकिन ये जो टावर बना रहे हैं ना, ये गुम्मट, इतना हाइट बनाने का क्या मतलब है? उसका मकसद क्या है? And they said, come let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. ये टावर को इतना हाइट करेंगे कि वो स्वर्ग तक पहुंचेगा। बोल, मैं बता रहा हूं, सुनना चाहते हैं? जी पास्टर। जी पास्टर। हर काम करने के पीछे में ना एक माइंडसेट, एक मकसद होता है। देयर मस्ट ए रीजन होता है, रीजन। ये रीजन में समझा रहा हूं। ये जेनेसिस 11 है, 11 है, ठीक है। 8, 9, 10 के बाद 11 है, ठीक है। आप जानते हैं 8, 9 में क्या हुआ है? बारिश हुआ था। हाँ, नूह का इतना बारिश कि पृथ्वी का हर पहाड़ की चोटी का ऊपर में पानी था। उसके बाद का ये जेनरेशन है, ठीक है, जो नूह के अपने 3 बेटा के बाद से निकला है, ये जेनरेशन है।
तो इनका मन में ये है कि इतना बारिश हुआ था, इतना बारिश हुआ था, हर कोई मर गए थे। अभी इनका दिमाग ये चल रहा है कि हम एक ऐसा टावर बनेगा, अगर प्रभु फिर से बारिश किया ना तो हम उस टावर में सीधा स्वर्ग पहुंचेंगे। यहाँ पृथ्वी में जितना भी बारिश हो, ये इतना हाइट बनाने का मकसद, और हम एक जगह में पृथ्वी पर नहीं फैले, ये उनका मकसद। अच्छा चीज है। लेकिन क्या हुआ? 5 जी, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। अच्छा, बनाने लगे ना, कि बनाने वाले थे? लगे। ओके। But the Lord come down to see the city and the tower which the sons of men had built. मतलब ये लोग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर चुके हैं, अभी परमेश्वर उतरा है। अच्छा, काम शुरू करने से पहले भूमि पूजा किए होंगे, प्रार्थना किए होंगे, परमेश्वर को नहीं बुलाए ये लोग। ठीक है, अभी परमेश्वर देखने आ रहा है क्या बना रहे हैं ये। जितने मनुष्य के संतान लोग हैं, ये लोग क्या बना रहे हैं। ठीक है जी, आगे। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है। वाह। और उन्होंने सर्टिफिकेट ले रहा है जी, ये सब एक ही दल के हैं, वेरी गुड। इनका भाषा भी एक है, वेरी गुड। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। ये परमेश्वर खुद अपने स्वरूप और समानता में बनाया हुआ मनुष्य के बारे में बोल रहा है कि ये लोग एक हैं, इनका भाषा भी एक है, और ये एक चीज के लिए ठान लिए हैं। अगर ये चीज एक बार कर लेते हैं, इस काम में सक्सेस हो जाते हैं, उसके बाद जो भी काम करने के लिए ठानेंगे, इनको रोकना नामुमकिन है। यस, हालेलुया। बाप रे, इनको रोक नहीं रोक सकते। कौन बोल रहा है? परमेश्वर यहोवा खुद बोल रहे हैं। जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया, क्या आशीष दिया था? फूला फलो पृथ्वी में भर, सारे पृथ्वी पर फैल जाओ। जेनेसिस 1:28 पढ़ो, उत्पत्ति 1:28। जी, और परमेश्वर ने, ये 27 से पढ़ दूं क्या पास्टर जी, आप अलाउ करेंगे? पढ़िए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, और पृथ्वी में भर जाओ। Be fruitful and multiply and subdue it, over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. यही है आशीष और परमेश्वर का योजना। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं? हमको सारे पृथ्वी पर फैलना पड़े 4 में। इसीलिए परमेश्वर का आना पड़ेगा। यस, ये यूनिटी है इनका, बहुत अच्छा है, लेकिन ये यूनिटी होने में परमेश्वर की इच्छा नहीं है। नहीं है। yes. Do you know that verse? Yes. लोग तो इकट्ठे होंगे,
लेकिन हर इकट्ठे होने का पीछे में परमेश्वर का इच्छा नहीं होता है, बोलते नहीं होता है। किताब में लिखा है। ठीक है, तो इनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? यूनिटी। और परमेश्वर उनको क्या सर्टिफिकेट दे रहा है? भाषा, हाँ, इनकी भाषा भी एक है। समझ में? ये मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सबका एक ही है। 54:15 ईसाई नबी का किताब 54, 54:15, 15 जी। और यहाँ लिखा है, सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। माय गॉड, हालेलुया। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? यस यस पास्टर जी। यस, आमेन, आमेन। आपके अंदर में वो एक्साइटमेंट मैं नहीं देख रहा हूँ। हो आप तो ऑफिस में है, मैं देख रहा हूँ, आप ऑफिस का भी काम कर रहे हैं। आपसे मेरा कोई भी कंप्लेन नहीं है, उल्टा सैल्यूट टू यू। आप ऑफिस को मैनेज करते हुए भी परमेश्वर का में बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर रश्मिता, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ये घर बैठे लोग अपना वीडियो नहीं ऑन करते हैं, आप तो ऑफिस में बैठ करके बैठे। जो घर के अंदर में है ना, सिस्टर रिनिका, ये लोग जितने, ये लोग वीडियो नहीं ऑन करते। आप सीखो रे। वो ऑफिस में बैठे हैं, अपना जॉब में है, फिर भी वीडियो ऑन करके बैठे। अभी किसी को इंसल्ट लगा, शायद थोड़ा वीडियो खोलने लगे धीरे धीरे। हाँ, मेरे प्यारो, एक चीज जानिए, दुश्मन को मारने से पहले अगर दुश्मन का ताकत, एनर्जी जिस सोर्स से आता है, उस सोर्स को अगर बंद कर देंगे, दुश्मन ऑटोमेटिक मर जाएगा। समझ में आया? जी जी पास्टर जी। रिसोर्स को अगर सोर्स से डिटैच कर दिया जाए तो रिसोर्स ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और थोड़ा समझो, एक छोटा छोटा पेड़ उगता है, उनको काटने का जरूरत नहीं है। वो जहां से सोर्स, जिस सोर्स से उनके पास पानी आ रहा है, ये आ रहा है, पृथ्वी जिस मिट्टी में है, उस मिट्टी से उसको अलग कर दो और छोड़ दो, वो ऐसे मर जाएगा। उसको मारने का जरूरत नहीं, बस अलग कर दो, डिटैच। ठीक है, ओके, गॉट इट? जी, गॉट इट पास्टर। यस, गॉट इट। हालेलुया। अभी 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 ये लोगों का सबसे, उनका जो मेन ताकत क्या है? भाषा। यस, लैंग्वेज। एक ही लैंग्वेज, एक ही बोली, एक ही भाषा, बोली भी एक। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर क्या कर रहा है? जी। हाँ, क्या देखता है? 11:7। जी पास्टर जी। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। ओहो ओहो, कि वे एक दूसरे के बोली को ना समझ सके।
आगे जी पास्टर जी। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया हाँ, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। सुनो सुनो सुनो, मैं इसीलिए बोला दुश्मन को मारना है तो दुश्मन का ताकत जहां से आ रहा है ना उसको बंद कर दो, दुश्मन ऑटोमेटिक मर जाएगा। जानते हो जब लादेन, ओसामा बिन लादेन अमेरिका को टारगेट को हाईजैक करके अमेरिका के ऊपर अटैक किया, तो कौन सा जगह को अटैक किया? पेंटागन। जितना भी आर्म एंड एमुनेशन, जितना भी गोल, उसको पता है, ओसामा बिन लादेन को पता है। एक बार ये ब्लास्ट हो गया, अमेरिका के पास अपना गोला बारूद अगर उड़ गया तो अमेरिका खाली बंदूक में किसको मारेगा? बंदूक है, पकड़ा है, लेकिन गोली नहीं है, क्या करेगा? समझ में आया? जी पास्टर। और एक देश का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, ताकत चीज होता है पैसा। उस ट्रेड सेंटर को ही उड़ा दिया जहां से ट्रेडिंग होता है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेडिंग सेंटर पेंटागन, उस टावर को उड़ाया। लेकिन मकसद कामयाब नहीं हो पाया, जितना डिस्ट्रॉय करना था उतना नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए अब यहां परमेश्वर बोल रहा है, आओ लेट अस गो डाउन। सो हेलो 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 हेलो, क्या आप हैं? आप हैं? आप हैं? जी पास्टर जी। आप हैं? यस, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, कम लेट अस गो डाउन, कम लेट अस गो डाउन। ये जो लेटस वर्ड ना और आओ, परमेश्वर किसको बुला रहा है? म्यूट होके बोल रही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ठीक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, परमेश्वर तीनों, त्रिएक जो परमेश्वर है। ये दूसरा बार केवल बाइबल में ये लेटस लिखा है। पहली बार जब मनुष्य को बनाया गया, बाकी सब जब बनाया गया वहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा है, लेकिन जिस वक्त मनुष्य को बनाया गया, लेट अस बिल्ड मैन लिखा है। यस, आओ हम परमेश्वर को अपने स्वरूप और समानता में बनाए मनुष्य जी। आओ हम, लेट अस कम एंड बिल्ड मैन। तो मनुष्य को जब बनाया गया, कितना इंपॉर्टेंट काम था जो परमेश्वर अकेला नहीं कर रहा है, अपना जो ट्रिनिटी गॉड है, तीनों ऑफिस में जो परमेश्वर बैठता है, ऑफिस ऑफ फादर, ऑफिस ऑफ सन एंड होली स्पिरिट, तीनों ऑफिस को हम मिलकर मनुष्य को बनाए। आमेन। यस, उसके बाद कहीं पे भी बाइबल में नहीं लिखा है लेट अस। ये सेकंड टाइम एंड लास्ट टाइम लेट अस। वाओ वाओ, हालेलुया, गो डाउन। मेरे प्यारों, इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है जो परमेश्वर ने यहां अकेला नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर आए। इस बात का महत्व को आप समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं? जी यस, हेलो शिलो में आप समझ पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और वहां परमेश्वर ने ऐसा कर दिया कि उनका भाषा को बिगाड़ दिया, जिसके वजह से कोई भी किसी का भाषा नहीं समझ पाए। ये लोग काम कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन का काम, एक नगर बना रहे हैं, एक गुंबद बना रहे हैं, ऑलरेडी स्टार्टेड, काम चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है।
अभी ना मिस्त्री नीचे बैठा है और वो जो रेजा लेबर वो अपने सिर पे और सीमेंट का ये लेके आई है और मिस्त्री बोलता है रुक रुक बोलता है, तो ये डाल देता है, डाल देती है। मिस्त्री बोलता है अरे तेरे को रुकने के लिए बोल रहा हूं रे, तो ये बोलती है रुकू छे तो रे आर के ते रुकमी। हिंदी में रुक का मतलब है रुक जा, उड़िया में रुक का मतलब है डाल। सही बात है, समझ रहे? हाँ, तो मिस्त्री हिंदी में बोल रहा है तू रुक, ये उड़िया में समझ में आ रहा है डाल, ये डाल रही। तो वहां का भाषा ऐसा हो गया, कोई किसी का भाषा समझ नहीं पाए और ये लोग क्या किए, इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारे पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको निकाल दिया, आप ताली खुश हो गए। हाँ, परमेश्वर की महिमा। अच्छा मेरे प्यारे, there is a will of God and there is perfect will of God. Yes. There is a will of God, perfect will of God. There is perfect will of God. Yes. Yes, perfect will. Oh my God. अब ये लोग का भाषा बिगड़ गया मेरे, हर किसी का भाषा इम्प्योर हो गया, अशुद्ध हो गया। अब तक इनका भाषा शुद्ध भाषा था, क्योंकि परमेश्वर जो लैंग्वेज दिया था वही लैंग्वेज उतना दिन तक चल रहा था। यस यस यस, हालेलुया, सही बात है। और परमेश्वर ने ईसाया नबी के द्वारा एक चीज बोला, क्या सुनना चाहेंगे कि बंद कर दूं? जी पाशा जी, हम सुनना चाहेंगे। जो लोग सुनना चाहेंगे रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाइए। जो लोग भी सुनना चाहते हैं अपना हाथ उठाइए। अच्छा, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे, मैं क्या सोचूं, ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं बोल के, खाली ज्वाइन हुए हैं और अच्छा, बाकी हाथ जो नहीं उठाए, आप सुनना नहीं चाहते हैं तो लीव हो जाइए। हालेलुया, ओह माय गॉड, थोड़ा हाथ तो उठाइए, मेरे को अच्छा लगेगा। शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड। शर्मिली साहा, अरे रेज योर हैंड्स, आप अगर सुन रहे हैं सिस्टर शर्मिली, रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। आमीन 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 आमीन। माय गॉड माय गॉड, आप जानते हैं हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। Yes, Yes, amen. Hallelujah. अपनी स्वरूप और समानता में अपना प्यार को बनाया हुआ, अपना प्यार को कभी वो नहीं छोड़ता, नहीं भूलता। हालेलुया, हालेलुया। ओह माय गॉड माय गॉड माय गॉड, हालेलुया। ईसाया नबी की किताब 28 का और जी, पढ़िए। ये सिस्टर भी 2-3 एपिसोड हो सकता है। मैं पढ़ रही हूँ। सिस्टर, आर यू देयर? टॉपिक में 2 एपिसोड होगा, ठीक है? मैं इसीलिए सब कुछ धीरे धीरे करके लेके जा रहा हूँ, तो ऐसे आधा घंटा में। थैंक यू।
हाँ, मैं चाहती हूँ मान लो ये आप उधर उधर का वीडियो देख के, मैं डायरेक्ट एक चीज बोलता हूँ। मैं मुंबई गया था, जब पहली बार मेरा मुंबई में मीटिंग हुआ था 2015 जनवरी 1 तारीख को, बहुत बड़ा मीटिंग वहां पे वर्शिप करने के लिए पास्टर दानियल राज, उस समय पास्टर नहीं थे, वो वर्शिपर थे, दानियल राज आए थे, वो वर्शिप किए, मैंने वचन दिया। वो वीडियो है फेसबुक में, आप देख लीजिए किस तरह से परमेश्वर ने काम किया था उस मीटिंग। किस ट्यूमर और दिखाई देने गायब, ये गायब, लोग व्हीलचेयर से खड़े हो गए हैं, इस तरह से परमेश्वर काम किया। फिर मैं आज आपको सामने में एक व्यक्ति का नाम लेके मैं बोल रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे को कलीसिया को बनाना है। ये पास्टर दानियल राज ओपनली अभी बहुत सारे लोगों के मन में एक डाल दिए कि अन्य भाषा है नहीं बोली, और उनको फॉलो करते हुए बहुत मसीही लोग इस अन्य भाषा के बारे में वो लोग समझना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते। मैं इसीलिए बोलता हूँ, क्या मेरा परमेश्वर ऐसा है, पवित्र आत्मा का वरदान में से एक वरदान, ऐसा वरदान दिया जिसका जरूरत नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, 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 मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं। हाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पढ़िए, भाषा यहाँ बिगड़ गया, ठीक है। अब परमेश्वर क्या बोल रहा है सुनिए। जी, मैं पढ़ रही हूं उसका 28 का 11 और 12। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके द्वारा बातें करेगा? यस मैन, जिनसे किसके द्वारा बातें करेगा? जी, मधु मेरा बात सुनो। For with stammering lips and another tongue, he will speak to these people. Huh? yes. ईसाया नबी की किताब 28 का 11 पढ़ रहे हैं। वे तो लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिससे उसने कहा, जिनसे उसने कहा, विश्राम इसी से मिलेगा। आमेन, आमेन। This is the rest. विश्राम इसी से मिलेगा। किससे मिलेगा? ये जब परमेश्वर लोगों से उन अन्य भाषा के द्वारा बातें करेगा, उसी के द्वारा विश्राम मिलेगा। वचन बोल रहा है। हालेलुया। You are getting? आपको समझ में आ रहा है? Yes. हालेलुया, आमीन, आमीन। हालेलुया। This is the rest. हालेलुया। विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। ओके, हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे में मसीह के बारे में लिखा है, वो पत्थर के बारे में लिखा है। पहले अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कैसा है उसके बारे में लिखा है, और बीच में ईसाया नबी बोल रहा है कि वे तो लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एम्पलीफायर थोड़ा पढ़िए, सिखा प्लीज एम्पलीफायर। जी नो बट हाँ 11 से ना। हाँ जी, नो
But the Lord will teach the rebels in a more humiliating way by men with stammering lips, and another tongues will he speak to these people, say Isaiah, and teach them his lessons. Okay. To these complaining Jews, the Lord had said, "This is the true rest." This is the true rest. Yes. The way to comfort and happiness. Happiness. This is the true rest. Listen. This is the true rest. The way to comfort and happiness. जब परमेश्वर अपने लोगों से अन्य भाषा के द्वारा बातें करता है, ये है ट्रू रेस्ट, सही में विश्राम. Amen. 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 I receive. Hallelujah. Hallelujah. उसके बाद परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता. ज़ेफनिया 3:9. जी. ज़ेफनिया 3:9. जी पास्टर जी. ओहो, हालेलुया. मैं पढ़ रही हूँ. सिखा, आप एम्पलीफायर में निकाल के रखो. जी पास्टर. मैं पढ़ रही हूँ सपन्या उसका 3:9. उस समय में देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा. एक सेकेंड मधु ध्यान से इधर. उस समय में देश देश की लोगों से एक नई न्यू और शुद्ध भाषा. जी. क्योंकि पूरा भाषा उस जेनेसिस 11 में, उत्पत्ति का 11 में अशुद्ध हो गया, इम्प्योर हो गया. यस. ठीक है जी. एक नई न्यू एंड प्योर शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा बोलता है. जी. ठीक है, लोग बोलेंगे नहीं, बुलवाऊंगा. यस. हालेलुया. कि वे आमेन बोलिए. आमेन. यस. मैंने कहा इट्स अ प्रेयर लैंग्वेज. यस. आमेन. भाषा है. आमेन. कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करे और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें. आमेन. हालेलुया. ओह माय गॉड. आप समझ पा रहे हैं. हालेलुया. एम्पलीफायर. जी. In amplified version, it is written that, for then, changing their impure language, I will give to the people all call upon the name of the Lord to serve him with one unanimous consent and one united shoulder bearing the yoke of the Lord. हालेलुया. ताली बजा सकते हैं. यस. मैंने कहा ताली बजा सकते हैं. आमेन. मेरे प्यारो. भाषा, परमेश्वर जो भाषा दिया था अब्राहम को, आदम को, वो भाषा को 11 में, उत्पत्ति का 11 में परमेश्वर बिगाड़ दिया, खुद आके बिगाड़ा. कितना इंपॉर्टेंट काम नहीं था कि वहां तीनों पिता पुत्र पवित्र आत्मा आकर उनका भाषा को बिगाड़े, उनका स्ट्रॉन्ग. अब लेकिन परमेश्वर ईसा नबी का द्वारा बोल रहा है कि मैं
उनसे परदेशियों और अन्य भाषा के द्वारा बातें करूंगा, जिससे उसने कहा कि ये विश्राम है, ये विश्राम है। परमेश्वर जब अन्य भाषा के द्वारा लोगों से बात करता है, वो विश्राम है, विश्राम है। मेरे प्यारे, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए कर सकते हैं, तो जिस दिन ज्यादा थक गए होंगे ना, उस दिन देखना आप बस अन्य भाषा में प्रार्थना करो। 10-15 मिनट के बाद आपका थकावट चला जाएगा। ये भाषा एक प्रार्थना करने का भाषा है। इट्स अ प्रेयर लैंग्वेज। सब बोले प्रार्थना करने का भाषा है। प्रार्थना करने का भाषा है। उस समय में देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। परमेश्वर बोलता है बुलवाऊंगा जी, तो ये सब के सब यहोवा से प्रार्थना करे और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करे। आमीन। परमेश्वर की सेवा करने एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाते हुए परमेश्वर की सेवा करने के लिए ये भाषा को दिया गया है परमेश्वर का ओर से। इट्स ए प्योर लैंग्वेज। नहीं और मैंने कहा नहीं और शुद्ध, नहीं और शुद्ध, नहीं और शुद्ध। और जो परमेश्वर इनको तितर बितर कर दिया था, फैला दिया था, कंधे से कंधे मिलाया, मतलब एक यूनिटी को समझा जाता है। परमेश्वर ये भाषा हमको देने का दूसरा मकसद है, हम तो उससे बातें करें, प्रार्थना, अभी प्रार्थना के बारे में मैं आ रहा हूं, उसके साथ एक हो जाएं, हम सब एक हो जाएं। बोलिए हम सब एक हो जाएं, हम सब एक हो जाएं। अभी बोलिए हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अब परमजीत अमृता है क्या? अमृता बेटा है? अच्छा, वीडियो बंद करके थी। सुनो, तुम लोग मार्केट गए हो और कोई पंजाबी फैमिली से मिल लिए, कैसा लगता है? ओए, दिल भाग भाग हो गया, खुश हो गए, तुसी मिल गया जी। किधर गए हो? ओ हम जलंधर के। ओ जलंधर के, हमारे भी जलंधर। समझ में? कलकत्ता रे केनसी ओडिया लोग के भेटी दिले केना लागछ रे बहन? बोलाएंगे जाई गला नहीं लगे। हाँ, भाषा ऐसा है, भाषा ऐसा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये भाषा तो परमेश्वर दे रहा है अपने लोगों को, एक नया और आमीन, यस, आमीन, आमीन। परमेश्वर खुद बिगाड़ा था, अब परमेश्वर खुद उसको सुधार रहा है। आमीन। जो कि प्रेरितों के काम 2 में हम देखते हैं, क्या हुआ? अचानक से आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट की शब्द हुई और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आमीन, आमीन। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। जिस प्रकार आत्मा, सब लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर उसके पास है, लेकिन जब वो स्वर्ग का लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर आता है, जो नया और शुद्ध भाषा हमसे बुलवाता है, तो वो तो उसको समझ में नहीं आता है। जब उसको समझ में नहीं आता है आप क्या बोल रहे हैं, उसको कैसा रोकेगा? क्योंकि वचन कहता है, पहला कोरिन्थी 14:2,
पहला कुरिन्थी 14:2 में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। आमीन। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं, आमेन आमेन। हालेलुया। वो चोर को समझ में नहीं आता है। यस। इसीलिए वो बोलता तू प्रोफेसी कर, तू हीलिंग कर, तू ये काम कर, विश्वास का काम कर, तू ज्ञान के बाद वो बता दे, तो बुद्धि के बाद बता दे। ये अन्य भाषा इधर मत जा। आज कलीसिया को उलझा दिया है इसके लिए। मैं टू बी कंटिन्यू करके छोड़ रहा मेरे प्यारे, टू बी कंटिन्यू, क्योंकि अभी 40 लोग थे, अभी 32, पता नहीं 8 लोग तुरंत कट गए, सडन में देखा कट गए। टाइम हो रहा है, लेकिन कभी कभार कुछ पाने के लिए कुछ मोल देना पड़ता है। यस पास्टर, यस। हालेलुया हालेलुया। मैसेज को टू बी कंटिन्यू करके छोड़ रहा हूँ। मैं कब आऊंगा, ये वीक में आ पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, आने मैं बता दूंगा। मैं भी टुडे इज, आप लोग फ्राइडे को खाली कन्फेशन ये करते हो जी, चिल्ड्रंस, तो आप अगर स्किप करके उस दिन को मेरे को दोगे तो अच्छा है, नहीं तो बोलेगे नहीं हमारा शेड्यूल है, हम इसको नहीं काट सकते, तो अलग बात है। फिर सैटरडे को देखते हैं या फिर नेक्स्ट मंडे को देखते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको आशीष करे। अगर आप कुछ पाए हैं तो परमेश्वर को ताली बजा के धन्यवाद दें। अगर जो भी सीखे हैं गवाही देना चाहते हैं, नहीं चाहते, छोटा सा प्रार्थना कर रहा हूँ आगे बार में विस्मता को देखता हूँ। जिस तरह से मैं कंटिन्यू करके छोड़ा आने वाले समय में, जो समय प्रभु ने तैयार किया है हम उस समय में जाएंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता हूँ, मैंने ये वचन को, आपका दिया हुआ वचन को, उस सच्चाई को आपके लोगों के ऊपर में दिया है पिता। ये वचन उनको स्वतंत्र करेगा और आगे लेके जाएगा। धन्यवाद पिता। मेरे जितने भी सिलोमा लोग हैं सबको आपके हाथों में समर्पण करते हैं धन्यवाद के साथ। हर कोई जो आपका इच्छा है उस भाषा से आपसे बातें करे बोल के उसको प्राप्त कर, वो विश्वास कर पाए, ऐसा अनुभव है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए। आमीन। Amen. Amen. So God bless you all. Shalom. चलो, थैंक यू।